जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मारूफ भाई आप सबको मैं वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है शुड बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेकंड फॉर्म में शुड की, लास्ट टाइम हमने शुड को डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे शुड बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये सेकंड फॉर्म है शुड की, जो कि प्रेजेंट में इस्तेमाल होती है, प्रोग्रेसिव केस में इस्तेमाल होती है, और इसका उर्दू मतलब निकलता है कोई काम जो होते हुए होना चाहिए। यू शुड बी स्पीकिंग इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलते हुए होना चाहिए। यू शुड बी इंजॉइंग, तुम्हें इंजॉय करते हुए होना चाहिए। यू शुड बी रीडिंग, तुम्हें पढ़ते हुए होना चाहिए। या शुड बी स्टार्टिंग, तुम्हें पढ़ते हुए होना चाहिए। यू शुड बी फोकसिंग ऑन, तुम्हें फोकस करते हुए होना चाहिए। यू शुड बी डिस्कसिंग, तुम्हें डिस्कस करते हुए होना चाहिए। कोई काम जो करते हुए होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट शुड बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने हमेशा एक बात आपको समझाई कि जब भी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए, वो हमेशा कंटिन्यू टेंस की बात करता है, वो ऑन गोइंग टेंस की बात करता है, वो प्रोग्रेसिव टेंस की बात करता है। तो शुड बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये प्रोग्रेसिव टेंस की बात करता है, प्रोग्रेसिव में इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है। और क्या बात करता है? समथिंग शुड बी गोइंग ऑन, समथिंग शुड बी हैपनिंग इन प्रेजेंट टाइम। कोई काम जो प्रेजेंट में होते हुए होना चाहिए। अगर सामने खाना लगा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए? खाना खाते हुए होना चाहिए। अगर आपकी नमाज का टाइम है तो क्या करना चाहिए? नमाज पढ़ते हुए होना चाहिए। अगर आपकी क्लास स्टार्ट हो गई तो आपको क्या करना चाहिए? क्लास लेते हुए होना चाहिए। अगर आप थके हुए हैं और आप बहुत ज़्यादा आप फीलिंग जो है वो ऐसी है आपको कि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, तो क्या करना चाहिए? आराम करते हुए होना चाहिए। अगर रात को सोने का टाइम आपका हो गया है तो क्या करना चाहिए? सोते हुए होना चाहिए। तो कोई काम जो प्रेजेंट में करते हुए होना चाहिए। यू शुड बी स्लीपिंग, यू शुड बी ईटिंग, यू शुड बी टेकिंग रेस्ट, यू शुड बी ऑफरिंग प्रेयर, यू शुड बी वर्किंग हार्ड। ये तमाम टेंसेस शुड बी के। नेगेटिव इसका नॉट से बनता है, यू शुड नॉट बी। तो जब आप नेगेटिव बनाओगे तो नेगेटिव का भी सेंस यही होगा, जो कि वो ये कहता है कि कोई काम जो नहीं होते हुए होना चाहिए। मतलब नेगेटिव बना रहे हैं लेकिन सेंस क्या होगा कि ये काम होते हुए नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी स्मोकिंग, तुम्हें सिगरेट पीते हुए नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी वेस्टिंग योर टाइम, तुम्हें टाइम वेस्ट करते हुए नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी हैंगिंग अराउंड हियर एंड देयर, तुम्हें इधर उधर घूमते हुए नहीं होना चाहिए। नेगेटिव बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये काम जो कि होते हुए नहीं होना चाहिए। तो इसका आप अमूमन अफर्मेटिव टेंस बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, इंटरोगेटिव जैसे बनता है वैसे ही बनता है, बना सकते हैं। शुड यू बी वेस्टिंग टाइम, बट जो लॉजिकल है वो ये कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। तो शुड की जो सेकंड वेरिएशन है वो शुड बी आईएनजी फॉर्म, यानी शुड बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो पूरा फॉर्मूला सब्जेक्ट शुड बी आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, कोई काम जो प्रेजेंट में होते हुए होना चाहिए। और इसका नेगेटिव सिंपल जो है वो नॉट से बनता है। मुझे उम्मीद है कि शुड बी वेरिएशन आपको क्लियर होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी। अब आप इसको प्रॉपर तरीके से अपनी इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे, इंडक्ट करेंगे, ताकि आपकी जो लैंग्वेज पावर है वो मज़ीद बढ़े, ग्रामर आपकी अच्छी हो, स्पीकिंग आपकी अच्छी हो। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा, दोबारा वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।